मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सभी विद्यार्थियों का नेटवर्किंग में लेक्चर नंबर 4 प्रारंभ किया गया है। लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम आप लोग को आज सिखाएंगे प्रोटोकॉल के बारे में। सभी कोई दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आज का क्लास चलता है व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है व्हाट इज प्रोटोकॉल। याद रखिए प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल, द सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन ऑन नेटवर्क। नेटवर्क में किसी भी प्रकार का किसी नियम के अनुसार काम करना। इंटरनेट में चलाने के लिए जो नियम का प्रयोग किया जाता है, जो रूल का प्रयोग किया जाता है, उसी रूल को हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। मतलब सिंपल सा डिफिनेशन याद रखना है, द सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन। संचार के लिए जिस रूल का प्रयोग करते हैं उस रूल का नाम को कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में कुछ प्रोटोकॉल जिसका पहला नाम है HTTP। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP इज अ सेट ऑफ रूल। HTTP एक प्रकार का नियमों का समूह है जिसमें ट्रांसफर किया जाता है इमेज को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, वीडियो को, सॉन्ग को www में। मतलब आप जो इंटरनेट में www सर्च करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, तो वर्ल्ड वाइड वेब में जितना भी चीज दिखाता है सबको रोक करके और कंट्रोल करके रखने का काम करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है FTP। FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और हम बोलेंगे दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब होता है जब कभी एक प्लेस से, एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे कोई फाइल को ट्रांसफर करते हैं और उसके समय जो नियम का प्रयोग किया जाता है उस नियम को हम लोग नाम देते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है दोस्तों अगला नंबर TCP। TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखिए TCP और IP आप लोग का है क्या। हम लोग इंटरनेट को जो मोबाइल में चलाते हैं तो उसका एक एड्रेस बनता है कि आप कहाँ से नेटवर्क चला रहे हैं। तो जो एड्रेस को बनाता है उसको हम लोग IP एड्रेस कहते हैं। और जिस जगह से आप इंटरनेट का सुविधा ले पा रहे हैं, जो आपका मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, जो आपके मोबाइल में डेटा आ रहा है, उस डेटा लाने वाला टेक्नोलॉजी को कहते हैं TCP। फिर से सुनिए, मोबाइल में जो डेटा आता है उस इंटरनेट आने वाला टेक्नोलॉजी का नाम को TCP कहते हैं। और जिस जगह पे आप नेट चला रहे हैं उसको हम लोग IP कहते हैं, जिसको IP एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगला नंबर पे आता है TCP और IP को काम करने के लिए अलग से इसका 4 लेयर होता है। बस ये जानकारी के लिए याद रखिए कि TCP IP जो अपना काम करता है उसके लिए टोटल 4 लेयर दिए गए हैं इसको गुड वर्किंग के लिए। अगला नंबर होता है SLIP और PPP। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, बस माइंड से सेट कर लीजिए। SLIP और PPP मतलब होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जब कभी भी इंटरनेट डेटा को हम लोग एक रूप में या एक जगह से नियंत्रण स्थानों पे अगर कोई डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें नेटवर्क कुछ प्रोटोकॉल का यूज करता है जिसका नाम को कहते हैं SLIP और PPP, सीरियल लाइन ट्रांसफर प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब का डिफिनेशन बहुत कम आता है, फुल फॉर्म पे ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। उसके बाद मेन जो टॉपिक आप लोगों को सीखना है वो है टोपोलॉजी। सबसे जरूरत वाला टॉपिक टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? व्हाट इज टोपोलॉजी? द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर। अरेंजमेंट मतलब होता है सजावट। अरेंजमेंट मतलब होता है सजावट। कंप्यूटर का जो सजावट रहेगा
उस सजावट का नाम को हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी। मतलब नेटवर्क में कंप्यूटर को अलग अलग ढांचा में सजा के रखना, उस सजा के रखने वाला नाम को हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी। सम मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी, तो व्हाट इज टोपोलॉजी? अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज नॉन एज टोपोलॉजी। चार मोस्ट टोपोलॉजी है। पहला नंबर बस टोपोलॉजी, दूसरा नंबर स्टार टोपोलॉजी, तीसरा नंबर रिंग टोपोलॉजी और चौथा नंबर ट्री टोपोलॉजी। फिगर से कुछ याद रखने का प्रयास करिए। बस टोपोलॉजी का मतलब होता है वैसा टोपोलॉजी जो अपना कंप्यूटर को लिनियर में सजाएगा। स्टार मतलब होता है एक बीच में रहेगा और चारों तरफ इसका अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट रहेगा। रिंग का आता है मेरा जो सर्कुलर, हम जो डेटा सजाएंगे वो सर्कल में सजाएंगे। और ट्री का आता है वंशावली जैसा, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीका से बढ़ते चला जाए। तो इस तरह का टोपोलॉजी का नाम को ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। अब एक एक करके देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सभी कोई। सबसे पहला नंबर नाम है बस टोपोलॉजी। देखिएगा बहुत छोटा है, ध्यान से समझिएगा। इन दिस टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू द सर्वर इन लीनियर स्ट्रक्चर। इस टोपोलॉजी में नोड बोले थे जो सर्वर से जुड़ा रहता है और सर्वर उसको बोले थे जो सभी नोड को जोड़ के रखता है। तो जब कभी भी सर्वर नोड को जोड़ के रखेगा लीनियर स्ट्रक्चर में, तो उस टोपोलॉजी का नाम बस टोपोलॉजी कहते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं लीनियर टोपोलॉजी। जिसमें देखिएगा आप मेन कंप्यूटर एक यहाँ है और इसको एक लीनियर सीक्वेंस में जोड़ा गया। तो ये जो लीनियर सीक्वेंस में जोड़ा गया कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का नाम को हम लोग कहते हैं बस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। फायदा क्या है? ये इस तरह का कंप्यूटर जोड़ने में खर्चा कम पड़ता है क्योंकि एक ही तार में सब हो जाता है। केबल का कम जरूरत है और आसानी से आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन समस्या भी है, अगर एक वो खराब हुआ, ये सीरीज वाला समझ जाइए, पैरेलल सीरीज जिस तरह फिजिक्स में पढ़े हैं, एक वो खराब हुआ उससे रिलेटेड जितना भी रहेगा सब खराब हो जाएगा। तो वही लिखवाए हैं, इट इज चीप, इजी टू हैंडल एंड इम्प्लीमेंट। ये बहुत सस्ता है, आसानी से मैनेज होता है और आप आसानी से इसमें कोई भी चीजों को जोड़ सकते हैं। रिक्वायर लेस केबल, इसमें केबल का जरूरत कम पड़ता है, बट डिसएडवांटेज भी है। वन फेलुअर टू ऑल फेलुअर, अगर एगो खराब हुआ तो उसके बाद जितना रहेगा सब काम करना बंद कर देगा। तो इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। दूसरा नंबर है स्टार। देखिएगा डिफिनेशन खाली एक एक बार सुनते जाइए, हो जाएगा। इन दिस टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंप्यूटर। इस टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर जुड़ा रहता है। सेंट्रल कंप्यूटर मतलब बीच वाला कंप्यूटर से। ये देखिए यहाँ बीच में कंप्यूटर, ये कंप्यूटर उठ के ऊपर चला गया है। ये फिगर में ये कंप्यूटर उठ के यहाँ आएगा, यहाँ पे मेन कंप्यूटर रहेगा। जहाँ पे आपका फिगर है, ये कंप्यूटर यहाँ आएगा और इसके बाद ये चारों तरफ एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। इस टोपोलॉजी का नाम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इसका कुछ एडवांटेज, इजी टू मैनेज, आसानी से मेंटेन होता है। इजी टू कनेक्टिंग केबल, इसमें कोई तार का उलझन नहीं होता है, एक इससे एक इससे एक इससे। इजी टू इंस्टॉल एंड वायर, इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो अगर ये खराब हुआ तो इस सब से कोई मतलब नहीं है। बट रिक्वायर मोर केबल लेंथ देन लीनियर टोपोलॉजी। पहले के तुलना में इसमें केबल ज्यादा ही लगेगा। ज्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि इसका हर एक कंप्यूटर अलग अलग तार से जोड़ा गया, जिसके कारण जितना भी कंप्यूटर है सबके लिए तार अलग अलग यूज होता है। अगला नंबर आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या? इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड कनेक्टेड टू टू एंड ओनली टू नेबरिंग नोड्स, दो या दो से अधिक। नेबरिंग मतलब होता है आस पड़ोस, पड़ोसी का। दो या दो से अधिक नोड को जो अपने से जोड़ के रखता है, दो या दो से नोड को अपने से जोड़ के रखता है, उस टोपोलॉजी का नाम रिंग टोपोलॉजी का है। इन दिस टोपोलॉजी इट इज ऑल्सो नॉन एज सर्कुलर टोपोलॉजी। इसका एक और नाम पड़ता है जिसको सर्कुलर टोपोलॉजी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग के पास यहाँ पे देखिए, ये फिगर है इसका, दो कंप्यूटर है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है।
ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो इस तरह से कनेक्शन वाला जो कंप्यूटर है, इसका नाम को हम लोग कहते हैं, जिस टोपोलॉजी का नाम को कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सबसे बड़ा फैसिलिटी इक्वल ट्रांसमिशन डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आसानी से सब में सेम सेम डेटा ट्रांसफर होता है। इजियर टू मैनेज देन है बस टोपोलॉजी, आसानी से मैनेजमेंट किया जा सकता है बस टोपोलॉजी के तुलना में। गुड कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे दूरी के लिए ये आसानी से प्रयोग किया जाता है। समस्या कुछ है, द फेल्यूर ऑफ सिंगल नोड, इसमें भी यही समस्या है। अगर एगो खराब हुआ तो जब तक ई सर्विस अगला नहीं भेजेगा तब तक ये सर्विस अगला ट्रांसफर नहीं करेगा। तो ये समस्या है कौन सा टोपोलॉजी का, रिंग टोपोलॉजी। आखिरी नंबर आता है ट्री टोपोलॉजी। व्हाट इज ट्री टोपोलॉजी? इन दिस टोपोलॉजी all nodes are arranged in shape like tree, that is inverted tree। inverted मतलब होता है उल्टा, वंशावली जैसा। ट्रांसमिशन ऑफ ट्री टोपोलॉजी टेक्स प्लेस इन द सेम वे एज इन बस टोपोलॉजी। इसका लगभग काम ट्रांसमिशन उसी तरह होता है जिस तरह बस टोपोलॉजी रहता है। उदाहरण, ये मेरा मेन सर्वर है, इससे 2 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इस सर्वर से 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ये वंशावली पीढ़ी दर पीढ़ी वाला समझ जाइए। इस तरह का टेक्नोलॉजी है जिसका एडवांटेज पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ब्रांच कनेक्शन, ये तीनों को सर्विस चाहिए, ये तीनों का ब्रांच ये है, इसको सर्विस चाहिए तो इसका ब्रांच ये है। इस तरह से कनेक्शन होता है। इसमें भी लेंथ जो होता है केबल का वो आपका ज्यादा लगता है एक्सेसिंग करने के लिए, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, समस्या है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग को हम 4 टोपोलॉजी बताएं। पहला नंबर स्टार टोपोलॉजी, दूसरा नंबर रिंग टोपो सॉरी पहला नंबर बस टोपोलॉजी, दूसरा नंबर स्टार टोपोलॉजी, तीसरा नंबर रिंग टोपोलॉजी और चौथा नंबर ट्री टोपोलॉजी। फिगर याद रख लीजिए, एक एक पॉइंट याद रख लीजिए। इसके बाद जो मेन आता है डिफिनेशन वाला टॉपिक है मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस। मोबाइल से रिलेटेड जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग का जो फोन है ना वो जीएसएम है। ये जीएसएम क्या होता है? जिसमें कंपनी फोन का अलग रहे और किसी भी प्रकार का मोबाइल सपोर्ट, सिम सपोर्ट करे, जिसका पूरा नाम होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम इज द फर्स्ट डिजिटल सेलुलर सिस्टम। जीएसएम जो है वो पहला डिजिटल सेलुलर सिस्टम है, मतलब पहला कॉलचिल बातचीत करने का संसाधन है, जो यूरोप में डेवलप्ड किया गया है 1980 में। मतलब हम लोग का जो फोन है तो वो सबसे पहली बार आविष्कार यूरोप में हुआ है 1980 में। उसके बाद है सिम, जो हम लोग सिम कार्ड यूज करते हैं। इट स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम क्या है? एक छोटा सा मेमोरी चिप है जो हम लोग को प्रोवाइड करता है एक सेलुलर सिस्टम, एक यूनिक फोन नंबर देता है जिससे हर लोग कहीं भी किसी से बातचीत कर सकते हैं। उसका नाम को हम लोग कहते हैं सिम कार्ड। फिर अगला आता है WLL। देखिए ये सब बस इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म के लिए, बहुत कम डिफिनेशन पूछता है, जानकारी के लिए समझा दे रहे हैं। WLL क्या है? WLL का पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल लूप। क्या बोलेंगे दोस्तों? वायरलेस लोकल लूप। WLL क्या है? WLL इज अ सिस्टम, WLL एक सिस्टम है दैट कनेक्ट सब्सक्राइबर टू पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। हम लोग याद कीजिए पहले घरों में स्टूडियो वाला बूथ वाला कॉल बुक रहता था, मोबाइल इधर उधर ले जाके बातचीत नहीं होता था, पहले एक जगह से बातचीत होता था। और एक घरों में अगर 5 गो मोबाइल लगा हुआ है ना तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। अगर एक जगह फोन उठाता था, कभी याद कीजिए मूवी में दिखाता है कि अगर हॉल से कोई बात कर रहा है और बेडरूम वाला कोई फोन उठा करके सुन रहा है तो उन लोग का जो बातचीत हो रहा है वो तीसरा आदमी सुन सकता था। उस टेक्नोलॉजी का नाम को कहते थे WLL, वायरलेस लोकल लूप। इसके बाद आता है जिसका नाम को कहते हैं GPRS। हम लोग मोबाइल में जो कहते हैं जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS क्या है? GPRS इज अ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अ स्मॉल पैकेट ऑफ डेटा बिटवीन मोबाइल डिवाइस। हम लोग के मोबाइल में
जो इंटरनेट डेटा आता है, लोकेशन आता है कि आप कहाँ से नेटवर्क यूज कर रहे हैं, किस जगह पे आपको डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उस ट्रांसफर करने वाला लोकेशन का नाम को कहते हैं GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अगला नंबर आता है SMS। ये सब छोटा छोटा वर्ड है, याद रखिएगा दोस्तों। SMS क्या है? SMS का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS क्या है? जब कभी मोबाइल से कोई छोटा सा टेक्स्ट लिख करके अगर हम कोई भेजते हैं, तो भेजने वाला नाम को कहते हैं SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एक और नाम आता है MMS, जिसको कहते हैं मल्टीमीडिया सर्विस। MMS का पूरा नाम होता है मल्टीमीडिया सर्विस। अगला नंबर आता है चैटिंग। क्या है? सबको पता है चैट करना, एक दूसरे से टॉक करना विथ टेक्स्ट में, मतलब बोल करके नहीं, बोल करके बात करिएगा तो कॉलिंग होगी। अगर लिख करके आप छोड़ देते हो और बाद में रिप्लाई आता है तो वो SMS होगी। और अगर ऑनलाइन, आप भी ऑनलाइन है और आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन है, और दोनों ऑनलाइन रह के बातचीत कर रहे हैं, तो उस विधि का नाम को हम लोग कहते हैं चैटिंग। ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इन अ सेम टाइम इज नॉन एज चैटिंग। और लास्ट वन है दोस्तों आज का क्लास का वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम होता है, इट स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी। इसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई का प्रयोग किया जाता है बिना केबल किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना। बिना तार अगर कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना हो तो उसके लिए हम लोग एक संसाधन यूज करते हैं जिसका नाम है वाईफाई। कौन वर्ड बोलिएगा दोस्तों? वाईफाई। यहाँ तक आज क्लास समाप्त करते हैं। आज शाम में ही 7:30 बजे लाइव क्लास होगा इस चैप्टर का, सबसे आखिरी क्लास, जिसमें सभी कोई ज्वाइन करके पूरा का पूरा क्लास को समझे और जो हम PDF भेज दिए हैं उसको जरूर से जरूर अपने कॉपी पे लिख लें। फिर आप लोग का नया चैप्टर प्रारंभ हो। आप लोग का टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है जिसका चार्ज 100 रुपए है, जो अभी से आज से आप लोग ऑफिस में ला करके 100 रुपए टेस्ट सीरीज का जमा कर सकते, जिसमें आप लोग को क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। बस आप लोग को टेस्ट में शामिल होना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा। बाकी जानकारियां हम आपको अपना ही क्लास में प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।